Hello students, good morning. Today we will discuss vector multiplication. In our last lecture हमने vector addition और subtraction के बारे में डिस्कशन किया था. Now the new topic is vector multiplication. Okay, so there are two methods of vector multiplication. दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर. स्केलर विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो फर्स्ट जो मेथड है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का वो है स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट. ओके, एंड सेकंड वन जो है दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट. which is also known as a cross product. So how scalar product and how vector product will be defined? First we will discuss scalar product. Scalar product is also known as a dot product because in between two vector we have to put the dot sign. The equation of scalar product is written as vector A dot vector B. Okay, we are considering vector A and vector B. मतलब यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है. उन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो वी आर पुटिंग डॉट इन बिटवीन, सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, इसका जो भी आंसर आएगा वो ऑलवेज मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही देगा, मतलब स्केलर आंसर आएगा. क्लियर? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑल्सो रिटन एज ए बी कॉस थीटा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज रिटन एज ए बी कॉस थीटा, वेर दिस ए रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड cos theta where theta is the angle between two vector. Clear? So scalar product of two vector is written as vector A dot vector B which is equals to AB cos theta. Vector A dot vector B is equals to AB cos theta. We are taking one example of scalar product. समझ लो कि दो वेक्टर आपको दिए. वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर बी इज गिवन एज अ 2i प्लस 3j प्लस 2k. फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर बी इज़ 2i प्लस 3j प्लस 2k. अगर आपको दो वेक्टर ए एंड बी का वेक्टर जो है उनका स्केलर प्रोडक्ट आपको फाइंड करने के लिए बोला है. फाइंड इस तरह से दिया होगा, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. ओके, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड करना होगा. तो इसके कुछ रूल्स है जो हम यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से वर्क करेगा. सो वी आर टेकिंग टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 3i प्लस 2j प्लस 5k, बीच में हमें डॉट का साइन पुट करना है विच इज़ आर डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j प्लस 2k. ओके, नाउ हाउ दिस टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर. ओके, तो फॉर स्केलर प्रोडक्ट के लिए कुछ रूल्स है. अगर i के साथ i का मल्टीप्लिकेशन है तो आपको आंसर देगा 1. ओके, वैसे ही हम पूरा एक साथ लिखेंगे. j का j के साथ मल्टीप्लिकेशन है या तो k का k के साथ मल्टीप्लिकेशन है, सो इट विल गिव आंसर 1. अगर i का j के साथ है, j का k के साथ मल्टीप्लिकेशन है या k का i के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आंसर आएगा 0. ओके, तो जब भी आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे i j k है. तो देखो अब मैं यहाँ पे i का i के साथ करूँगा तो कुछ वैल्यू मिलेगी, बट i का j के साथ और i का k के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 ही मिलने वाली है. तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वेक्टर एक
प्रॉपर्टीज़ है, उसको बॉक्स बना देंगे, ये आपको याद रखनी है। आई आई जे जे के के मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में 1, और आई जे जे के आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है, और के का के साथ ही करना है। बाकी सबको इग्नोर करना है क्योंकि उसके आंसर 0 आने वाले। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और आई डॉट आई का क्या आंसर होगा 1, तो 6 × 1 तो 6 ही होगा। प्लस का साइन है तो प्लस का पुट करना है। जे का करो तो 2 × 3 तो वो भी क्या हो जाएगा 6 प्लस साइन। 5 × 2 मतलब कि 10, तो यहाँ पे 10 + 6 मतलब 22 इज़ द आंसर। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो आंसर आपको मिला वो 22 मिला। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा ऑलवेज स्केलर मिलेगा। ओके, जो आंसर होगा ऑलवेज स्केलर होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, द आंसर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज स्केलर, मतलब वो मैग्नीट्यूड फॉर्म यानी कोई नंबर फॉर्म में ही होगा, जबकि वेक्टर फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा वो आई जे के फॉर्म में होगा। क्लियर, फिर उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना होगा। तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सिंपल, जब आपको 2 वेक्टर दिए तो सिंपली आप इस मेथड से कर सकते हो। कई बार आपको क्या दिया होगा कि 2 वेक्टर दिए होंगे, उनके मैग्नीट्यूड आपको फाइंड कर लेने हैं और फिर उनके बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से आप एंगल का भी फॉर्मूला बना सकते हो। समझ लो कि आपको एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से cos थीटा = वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। अब मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ओके, तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, फिर थीटा cos थीटा मिलेगा। सो थीटा = cos इनवर्स करके आप फाइंड कर सकते हो, तो वो हमें एंगल दे देगा। क्लियर, तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अगर समझ लो इसका कोई एंगल फाइंड करना है, यही क्वेश्चन का हमें एंगल फाइंड करना है, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ए डॉट बी हमें मिल गया 22। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने होंगे दोनों वेक्टर के। चलो इसका ही हम एंगल फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई और जेड के स्क्वायर का एडिशन करना है। तो एक्स स्क्वायर होगा 3 प्लस होगा 4 प्लस होगा यहाँ पे 25। तो 25 + 4 29 और ये हो जाएगा 38। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 38 आया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आता है देखो, तो ये 4 + 9 प्लस ये 4 + 9 + 4। ओके, तो ये हो जाएगा 17। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए √38, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √17। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड की है वो सारी वैल्यू cos थीटा वाले इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है थीटा, तो थीटा को मैं यहाँ से cos इन्वर्स में कन्वर्ट कर दूँगा, ए सामने चला जाएगा। तो cos इन्वर्स फार्मूला ऐसे आएगा थीटा का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। सो थीटा = cos इन्वर्स, ये जो वेक्टर हमने कंसीडर किया उसका थीटा बनेगा। तो ए डॉट बी का आंसर आया 22 अपॉन रूट मोड ऑफ वेक्टर ए √38 है और मोड ऑफ वेक्टर बी √17 है। सो थीटा = आएगा cos इन्वर्स ऑफ 22 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आप एक साथ लिख सकते हो √17 एंड √38। ओके, सो दिस इज़ द मेथड हाउ वी फाइंड द एंगल ऑफ एनी टू वेक्टर बाय दिस फार्मूला। तो हम नेक्स्ट जो है दूसरा मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सेकंड मेथड विच इज़ नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना होगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा,
तो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन आएगा, तो ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू, सेम वे वहाँ पे जो था वही, बट यहाँ पे क्रॉस में एंगल जो बनेगा वो साइन थीटा बनेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फार्मूला है वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी साइन मतलब एंगल फाइंड करना है तो आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले फाइंड कर दो डिवाइडेड बाय ए बी कर दो। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको देगा ए बी साइन थीटा। क्लियर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देगा आपको, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। सो आप यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। आगे जो हमने लिया कॉस थीटा उसमें भी आप मैग्नीट्यूड का साइन लगा सकते हो, वो मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो थीटा फाइंड करने की फॉर्मूला, बट हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके अंदर कुछ रूल्स है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, आई जे एंड के साइकिल आपको याद रखो। अगर आई क्रॉस जे दिया हुआ है, आई क्रॉस जे, ओके चलो आई और जे का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर जो रिमेनिंग होगा वो आएगा। ओके, क्लॉकवाइज में अगर घूम रहे हैं, जे क्रॉस के है तो उसका आंसर क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई है तो उसका आंसर आएगा जे। ओके, इनके बीच में अगर क्रॉस है तो इसका आंसर होगा जे, इनके बीच में क्रॉस है तो इसका आंसर आएगा के, और इनके बीच में क्रॉस है तो इसका आंसर आएगा आई। ओके, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो सिर्फ माइनस साइन पुट करना है, माइनस जे माइनस के और माइनस आई इज़ द आंसर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है, देखो आई क्रॉस जे तो आंसर आएगा रिमेनिंग के, जे क्रॉस के तो रिमेनिंग होगा आई, तो आई इज़ द आंसर। के क्रॉस आई, ओके इसका आंसर आएगा जे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, अब हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो वेक्टर ए, चलो हम कंसिडर करेंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, वेक्टर बी हमने कंसिडर किया 3i प्लस 2j प्लस 3k, समझ लो ऐसे दो वेक्टर हमने कंसिडर किए। तो सबसे पहले आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का जो मेथड है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड आपको यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड के जो कंपोनेंट है आई जे के वो रख देना है। अब यहाँ पे दो वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के एक्स वाई और जेड के जो कंपोनेंट है उसको आपको लिख देना है 2, 3 और 4। फिर वेक्टर बी के जो एक्स वाई और मतलब आई जे और के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको रख देना है 3, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे अब सॉल्व कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, देखो अगर अब आई के लिए फाइंड करने, देखो इसका साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस। ओके, तो आई प्लस है तो प्लस रख देंगे। अब देखो अगर आई का मुझे फाइंड करना है तो आई की रो और आई के कॉलम को मैं प्रेस कर दूंगा। ओके, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे। ओके, तो इसमें किस तरह से प्रोडक्ट लेना है, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस का साइन करके इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। ओके, तो ये टर्म पहले आएगी और ये टर्म बाद में आएगी। तो 3 3 9 होगा, माइनस 8 होगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको 9 माइनस 8। अब जे कैसा है माइनस, तो माइनस का साइन पुट कर दो। अब जे रो और जिस कॉलम में उसको कंप्रेस मतलब आप प्रेस कर दो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे ये दो, 3 2 6 माइनस 12। फिर के कैप के अंदर आपको ये चीज़ और इसको रो और कॉलम को प्रेस कर देना है, तो 6 माइनस 9, सॉरी 6 4 4 माइनस 9। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर क्या आएगा, आई कैप, यहाँ पे बचेगा -6 माइनस माइनस +6, तो +6 से और यहाँ पे आएगा -5k। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड।
ओके, तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। और वो जो रूल्स है वो जब आपको दो वेक्टर डायरेक्ट बीच में क्रॉस करके दिया है तब आप फाइंड करना है। उसके अंदर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। आई का आई के साथ 0 हो जाएगा, इसमें कुछ रूल्स है वो भी आपको याद रखना है। आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, और के क्रॉस के अगर आपको दिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज़ द part of vector multiplication or vector product. So there are two method of vector product. One is a scalar product and second one is a vector product. We can find the angle between two vector by using these two method. Okay, any two method we can use to find the angle. Okay, ये determinant method है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। अगर आपको बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, समझ लो ए क्रॉस बी बोला है बराबर, तो बट आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको इसका मोड ले लेना है। मोड लेंगे मतलब अंडर रूट में x² + y² + z² आपको कर देना है। क्लियर? सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्टार्टिंग में हमने एक और चैप्टर के इनिशियल पार्ट में ही हमने डिस्कशन किया है डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर क्या है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्प्लेसमेंट को स्केलर क्वांटिटी कंसिडर कर लिया है, बिकॉज इट इज़ अ वन डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो चैप्टर नंबर 3 था वो लीनियर वन डायमेंशनल मोशन था, तो उसके अंदर हमने पोजीशन शो नहीं किया किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बट इन दिस वेक्टर मतलब मोशन इन प्लेन जो एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, सो वी हैव टू कंसिडर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन टॉपिक का नाम हमें डिलीट कर देंगे, या तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज़ वाई प्लेन, दिस इज़ एक्स प्लेन एक्सिस एंड दिस इज़ वाई। सो एक्स वाई प्लेन, for x axis we are considering its unit vector is I cap and for y it is j cap. ओके, समझ लो वी आर कंसिडरिंग एक पॉइंट यहाँ से मोशन करके इस पॉइंट पे जा रहा है। ओके, पॉइंट P मोशन करके यहाँ पे आ रहा है इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ t। बट ये मोशन जो हो रहा है वो प्लेन के अंदर हो रहा है, तो हम इसको particle P moving from P to P dash position in a regular interval of time t, but motion occur in a xy plane. Okay, so we have to take some reference point. So we are considering origin point of xy plane is the reference point, and from this reference point we are drawing one line which shows the position of particle P1. So this is position 1, मतलब R1 आप ले सकते हो। आफ्टर सम टाइम द न्यू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज दिस। ओके, सो दिस इज सेकंड पोजीशन with respect to origin point which is R2. So we can say that in a time interval delta t object moves from R1 to R2. Okay, object moves from R1 to R2. तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। क्या हुआ? फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट वी आर ड्राइंग वन लाइन, ओके, एट पॉइंट P and P dash, so which shows the position of this particle in xy plane. Okay, and this shows the another position of the particle after time interval delta t. तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देंगे डेल्टा आर वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का साइन आए। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट इज R2 माइनस इनिशियल पोजीशन इज R1. ओके, सो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 you can find easily. So this is the displacement. Okay, but here R is in x and y plane, so we have to mention the component, okay, of x and y. So delta R जो है, तो R को हम पोजीशन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। R is written as x I cap plus y j cap. Clear? So this is the position
आर इज़ रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपको यहाँ पे x1 y1 है तो x2 y2, तो आप इस तरह से चेंज डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज़ द पोजीशन इन xy प्लेन। ये किसका इक्वेशन है? पोजीशन। ये पोजीशन का इक्वेशन है। पोजीशन आर इज़ रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे। अगर हम डेल्टा आर फाइंड करेंगे तो इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 आएंगे, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी समझ लो, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है तो इसका x1 y1 होगा, इसका x2 y2 होगा पोजीशन। तो आप इस तरह से y y और x x का डेल्टा फाइंड कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा? फाइनल ऑफ x1 इनिशियल ऑफ x, यहाँ पे फाइनल ऑफ y माइनस इनिशियल ऑफ y इंटू जे कैप। ओके, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज पोजीशन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन इज रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। सो दिस आर डिस्प्लेसमेंट।